जीएसटी दरों में कटौती से हर परिवार को 50,000 रुपये तक की बचत। प्रभारी मंत्री देवरिया जिले के प्रभारी मंत्री व उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री ने जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह के साथ मंगलवार को जनपद देवरिया में संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नई जीएसटी दरों को जनता के लिए राहत भरा कदम बताया। मंत्री ने कहा कि जीएसटी दरों में बदलाव से हर परिवार को सालाना लगभग 50,000 रुपये, मासिक 5,000 रुपये तक की बचत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कर कटौती को बचत उत्सव का नाम दिया है। उन्होंने बताया कि 22 सितंबर 2025 से लागू हुए जीएसटी सुधारों के बाद किराना व रोजमर्रा के घरेलू सामान पर लगभग 13% की बचत, छोटी कार खरीदने वालों को 70,000 रुपये तक की बचत, स्टेशनरी, कपड़े, जूते और दवाइयों पर 7-12% तक राहत, स्वास्थ्य व जीवन बीमा पॉलिसियों पर 18% तक की छूट, जिन्हें अब जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। मंत्री ने इन बदलावों को नवरात्रि का उपहार बताते हुए कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नई दरों का लाभ जनता तक पहुंचे। उन्होंने दुकानदारों को निर्देश दिए कि जिन वस्तुओं की जीएसटी दर बदली है उनके नए दाम दुकान के बाहर प्रदर्शित करें। इस अवसर पर पूर्व विधायक डॉक्टर सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष अजय शाही, जिला मीडिया प्रभारी प्रभाकर तिवारी, व्यापारी नेता हरेंद्र जायसवाल और जिला पंचायत अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद तिवारी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। तो इसमें कोई अलग चीज नहीं है। हर व्यक्ति को आजादी है अपने धर्म के अनुसार, अपने देवी देवता, अपने आराध्य को से स्नेह करने का, उनसे पूजा पाठ करने का, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है और सबको इसके लिए स्वतंत्रता है। पोस्टर लेके निकल रहे हैं लोग, पोस्टर लेके शहर में निकल रहे हैं लोग। नहीं, देखिए, सभी व्यक्ति को अपने जो है धर्म के अनुसार स्वतंत्रता है, लेकिन किसी और को कष्ट न हो, कोई ऐसा कार्य न हो कि कोई हमारे कार्य से किसी और को दुख पहुंचे या उसके कार्य में कोई बाधा उत्पन्न हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी अपने अपने धर्म के प्रति जो है सभी स्वतंत्र हैं करने के लिए, लेकिन इतनी ख्याल रखना चाहिए कि मेरे किसी कृत्य से किसी समाज के दूसरे धर्म के व्यक्ति को या दूसरे किसी व्यक्ति को कोई कष्ट न हो, इसकी सदैव ध्यान में रखना चाहिए। का सम्मान करता हूँ, लेकिन जब मीडिया ने इस पे सवाल किया आजम खान से, उन्होंने बड़ा मतलब कुछ तरीके से जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो मेरे बारे में इतना कह रहे हैं, वो बड़े पार्टी के बड़े नेता में तो बहुत छोटा आदमी है। तो क्या किस नजर से देखते हैं आप? क्या वो बसपा में जाने की संभावना है क्या? देखिए, राजनीति में कोई भी चीज असंभव नहीं होती है। समय परिस्थितियों के अनुसार लोग जो है अपने दल को बदलते रहते हैं, और खुद जो है समाजवादी पार्टी स्वयं में अखिलेश जी और बहुजन समाज पार्टी मायावती जी एक हो सकते हैं। जब उनको दो कहा जाता कि पूरब और पश्चिम है, उन लोगों के नीतियां अलग अलग है और एक दूसरे के खिलाफ में सदैव रहते रहे, लेकिन 2019 के चुनाव में आप देखे होंगे दोनों एक हो गए। तो आजम खान साहब कभी बसपा में चले जाते, कोई बड़ी बात थोड़ी होगी। कोई भी जहां जिसको अनुकूलता होती है वो जाता है। मंत्री जी राकेश टिकैत ने कहा है कि आजम खान को चुप्पी रहना चाहिए, नहीं तो भाजपा के किसी को फंसा देगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में और माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार में किसी का वर्चस्व नहीं है और किसी की उपेक्षा नहीं है। सबका साथ, सबका विकास। ये और दलों की सरकारों में होता था कि कुछ लोगों का वर्चस्व रहता था और कुछ लोगों की उपेक्षा की जाती थी, लेकिन ये कानून सबके लिए है। चाहे केंद्रीय स्तर पर आप देखें, चाहे प्रदेश के योगी जी के सरकार को आप देखिए, कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। कानून के दायरे में जो भी आएगा उस पर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे लोग हैं, जब कभी कभी वो भी कानून के शिकंजे में आते हैं, तो ये सरकार तनिक भी संकोच नहीं करती है, उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। मंत्री जी, एक चीज जानना चाहते हैं, अपने जिले के प्रभारी मंत्री इस्लाम जिंदाबाद करके नारा वो बैनर लगाया गया था। ये हिंदू संगठनों ने एक बैनर लगाया, मुगलों का बाप छत्रपति शिवाजी महाराज। पुलिस उसको उतारने गई, पुलिस उतारने में सफल भी रही, फिर हिंदू संगठनों ने लगा दिया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा दोहरा चरित्र क्यों कर रही है पुलिस? मुसलमानों के बैनर को
ठीक कर मतलब यथावत रख रही है और हिंदुओं के बैनर को हटा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, जो आप कह रहे हैं वो केवल बैनर नहीं, तो देश विरोधी बैनर आप बता रहे हैं। जो इस तरह के बने कोई जहाँ इस तरह की ताकतें होंगी तो उस पर कार्रवाई होगी। इसकी जानकारी आपने दिया है, अभी अधिकारियों से मेरी वार्ता होगी, उस पर चर्चा करेंगे। ये जो रोहित बक्सर मीटिंग से लड़ने देना किस अभी कार्य नहीं हुआ है? हाँ? नहीं हुआ, नहीं, वो तो पैसा हो गया था, टेंडर हो गया था, काम नहीं हुआ अभी। बड़ी दुर्घटना, कीचड़ लग जाए अभी नहीं, वो टेम्पोररी के लिए, नहीं, टेम्पोररी के लिए पैसा सैंक्शन किया गया था, उसका टेंडर भी हो चुका था। क्योंकि मैं इसको बहुत भव्य बनाने वाला हूं, इसलिए तकलीफ लोगों को हुई है बीच के दिनों में, मैं इसको स्वीकार करता हूं। वो तो मैं उसको 45 लाख की कितना लाख रुपया सैंक्शन किया गया था कि उसको टेंट लगा करके और अस्थायी कर दिया जाए कि लोगों को दिक्कत न हो, तब तक जो है बन करके तैयार होगा। क्योंकि ये तो इसमें होटल, मॉल और बढ़िया रेस्टोरेंट, हवाई अड्डा की तरह बनाना चाहता हूँ, देवरिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ। नहीं, सत्य बता रहा हूँ, अब बनेगा भी, आप देखिएगा, बने इसका टेंडर होने जा रहा है। तो मैं इसके लिए, क्योंकि कई विभागों से एनओसी लेना पड़ता है, मैंने एक कोई ऐसा एक दिन का कार्य नहीं है, और अब तक बरसों से जो चीजें नहीं हुई, तो एक बहुत खूबसूरत बनाने में थोड़ा समय लगता है। और देखिएगा जब ये बनेगा तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि देवरिया का सबसे खूबसूरत जगह होगा, जहां पर होटल भी होगा, मॉल भी होगा, रेस्टोरेंट भी होगा, और हवाई अड्डा की तरह जो है वीआईपी लाउंज भी होगा। और इसीलिए थोड़ा देर हो रही है, और उसी के टेम्पोररी उसके लिए हमने जो है 45 लाख रुपया सैंक्शन किया था कि तब तक जो है ये कार्य किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है, आपने बताया, मैं अभी अधिकारी को बुलाकर कभी वार्ता करूंगा, क्यों नहीं हो। कोई पैसा तो आए हुए, हमको लगता है 4-5 महीने हो गए। इतना विलम्ब, जो भी जिसके स्तर पर विलम्ब हुआ होगा उस पर कार्रवाई भी करूंगा। खंभे लग गए हैं वहाँ पे। नहीं, खंभे नहीं, पूरा कंप्लीट होना चाहिए, पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और हाँ, बजट तो उसके लिए है। नहीं, अब पूर्ण होगा तो जो भी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। सवाल है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। जीएसटी में जो छूट प्रदान की गई है, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, जिससे आम आदमी का जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। जो रोजमर्रा के जो जीवन में जिसकी आवश्यकता पड़ती है, ऐसे सभी वस्तुओं पर जीएसटी को 0% कर दिया गया है, जो आम व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। जैसे दूध से प्रोडक्ट जितने हैं उसको 0% जीएसटी कर दी गई है, उसी तरह से साग सब्जी की जो है, जो रोज व्यक्ति के जीवन में इसको उपयोग होने वाला है, उस पर 0 हो गया है। उसी तरह से स्कूली जो सामग्री है बच्चों का, उसमें भी जीएसटी को कम किया गया है। और कपड़े पर भी 5% केवल जीएसटी रह गया है। तो इस तरह से जो आम आदमी के जीवन के लिए जो रोज उपयोग होने वाली वस्तुएं हैं, उस पर इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ेगा। और जो बड़ी चीजें हैं उस पर भी, जैसे मैं कहूं कि मैं परिवहन मंत्री हूं, मैं देख रहा हूं कि आज जो है नवरात्रि के समय में जो लोग गाड़ियों के लिए बुकिंग कराए हैं, हमारी जो निर्माता कंपनियां हैं, चाहे किसी भी सेक्टर को, चाहे मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, कार हो या बस हो, सभी में जिस तरह के उछाल आया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी निर्माता कंपनियां वो अपने उसको डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं कर पाएंगी, क्योंकि लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारी जो कारों में 1 लाख से लेके 2 लाख 2.5 लाख रुपया तक की जो है छूट लोगों को मिल रही है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर भी, अभी मैं कल प्रतापगढ़ में था, हम लोग मार्केट में घूम रहे थे, तो एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में हम लोग गए, स्टिकर लगा रहे थे। मैंने पूछा कि भाई एसी में फ्रिज में क्या अंतर आया है। उन्होंने कहा कि कोई भी एसी और फ्रिज नहीं है जिसमें 5,000 7,000 रुपया की कमी जो है न आई हो।
तो इस तरह के आम आदमी को इसका बहुत बड़ा लाभ हुआ है। और सबसे बड़ी चीज है कि आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। किसी के चाहे किसी भी अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबाव को अब भारत स्वीकार करने वाला भारत नहीं है। आज हमारे जो नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, जो आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और पूरे दुनिया में आज भारत का मान सम्मान स्वाभिमान जिस तरह से बढ़ा है और भारत जिस तरह से एक तरह से आत्मनिर्भर हो रहा है, ये सभी भारतीयों को इस पर गौरव है। और 2047 में जो उनकी सपना है कि विकसित भारत बने, तो ये विकसित भारत बनने में इसका बहुत बड़ा जो है योगदान प्राप्त होगा। बाकी डायरेक्ट पैड बना लिया है, कैसे होगा? देखिए, इस पर बहुत ही सामाजिक संगठन के लोग जो है जो सभी लगे हैं और धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अब देखिए जाति व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो रही है और सभी लोग जो है एक मिल करके सभी हिंदुस्तानी हैं, सब भारतवासी हैं। इस तरह का सबके मन में एक भाव उत्पन्न हो रहा है। जब आप देखें, जब हमारे मोदी जी देश से बाहर जब जाते हैं तो पूरी भारत की शक्तियां उनमें निहित होती हैं और आज इसीलिए भारत जो है देखिए विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज केवल एक ही चीज को आप मान लीजिए कि योगा 21 जून को जो योग दिवस माननीय मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता दिलाई, ये योग किसका है? हमारे भारतीय संस्कृति का है, हमारे भारतीय ऋषि मुनियों को दिया हुआ है। आज पूरी दुनिया इसको स्वीकार कर रही है। 174 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है 21 जून को ये योगा मनाते हैं। आज आप देखे होंगे कोरोना समय में लोगों ने अमेरिका जैसे जो आज सबसे ज्यादा कोई वो कह सकता है कि आधुनिक युग में सबसे प्रगति वाला कोई देश है तो अमेरिका है, लेकिन अमेरिका के भी व्हाइट हाउस में भारत के विद्वान पंडितों को बुला करके ऋग्वेद का शांति पाठ कराया गया। आप उस समय देखे होंगे मीडिया के माध्यम से। तो आज आपकी संस्कृति को लोग कितना स्वीकार कर रहे हैं। जब भारत में आए थे तो मोदी जी ने नमस्ते ट्रंप का नारा दिया था और जब कोरोना लगा तो पूरा दुनिया नमस्ते करने लगी। तो आपकी संस्कृति और सभ्यता को दुनिया इसको स्वीकार कर रही है। तुलसी जी को हम लोग मां मानते थे, हम लोग के घरों से जब निकलते थे हमारी माताएं कहती थी कि तुलसी जी को प्रणाम करके निकलिए। पूरी दुनिया इसको मजाक उड़ाता था कि हम लोग एक पौधे को मां मानते हैं। लेकिन जब कोरोना आया उस समय तुलसी जी के पत्ते को काढ़ा बना करके लोग पी करके जब अपने जीवन बचाने लगे, तब पूरी दुनिया को लगा कि हम क्यों इनको मां मानते थे। क्योंकि माँ जिस तरह से अपने बच्चे की रक्षा करती है उसी तरह से तुलसी जी हम लोगों की सबकी रक्षा करती। तो ये जो आपकी वो है, पहले हम लोग घरों में जाते थे तो कपड़े जूता चप्पल बाहर निकाल के जाते थे, कपड़े उतार करके स्नान करके हमारे दूसरे कपड़े बदल के हमारी माताएं बहनें किचन में जाती थी और खाना बनाती थी। आज पूरा दुनिया जो है उसी को स्वीकार करने लगा। कोई दुनिया हाथ नहीं मिलाता था, कोई दुनिया अपने घर में चप्पल जूता लेके नहीं जाते थे, सब किचन को साफ सफाई की व्यवस्था करते थे। ये किसकी देन थी? ये तो हम सबकी ही तो देन थी। ये हमारी संस्कृति को आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही। इसलिए ये अपना मानिए हम लोग इसको पूरे व्यापारियों के बीच में ले जाकर के अभी इसका कार्यक्रम भी करेंगे। हर दुकान पर ले जाकर के स्टिकर लगाएंगे मोदी जी का कि जो जीएसटी में जो राहत मिली है इसको जन जन तक जाए, सभी लोग इसका लाभ लें। और विशेष करके हमारे जो व्यापारी वर्ग हैं जो इसके क्रियान्वयन करने के जो उनके पास जिम्मेदारी है उसको जो है, और हमारे जो हरेंद्र जायसवाल जी इसके संयोजक है, इसको पूरे व्यापारियों को देवरिया के उनके हर दुकानों तक हमारा स्टिकर जाए, इसकी कोशिश करेंगे। वो व्यापारी की बात पूछ रहे हैं। व्यापारी सवाल और ये सवाल था कि जो आजकल देख रहे होंगे आप, चाहे भदोही हो कानपुर हो, डिटेल में है बहुत सारे, तो हजारों वस्तुओं पर सबकी कॉपी आप लोग को उपलब्ध करा देंगे। हम करा देंगे सभी लोग को जो हमारे मीडिया प्रभारी की तरफ से सबको जो है करा दी जाएगी। बाकी आप लोग जो एक सवाल, हाँ, आजम खान जो समाजवादी पार्टी के सांसद है वो रिहा हो चुके हैं और